everyone, welcome to Raj IAS Study Group. I am Drishti and today we at Raj IAS are paying tributes to Dr. Bhimrao Ambedkar. Today is 14th April and आज वैसाखी होने के साथ साथ it is his birth anniversary. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कितना important रोल है in Indian history, in the constitution. He was the architect of the constitution and बहुत सारे rules ऐसे हैं particularly for the vulnerable groups जो उनकी देन है. पूरी लेगेसी हम उनको ओन करते हैं, राइट. एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिबेट आती है जब हम भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, बाबा साहेब की बात करते हैं, दैट इज़ गांधी वर्सेस बाबा साहेब का जो पूरा डिबेट चलता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. तो आज हम वो सब डिस्कस करेंगे. फर्स्ट विल सी अ कपल ऑफ पॉइंट्स अबाउट हिम. बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुई, व्हेन ही वाज बॉर्न, क्या उनकी अप्रोचेस रही, एंड उसके बाद वी विल डिस्कस हाउ द होल सिस्टम ऑफ एफर्मेटिव एक्शन इवॉल्व्ड, राइट. एक बार आइए डिटेल देख लेते हैं. So he was born on 14th April in 1891, right. उसके बाद उन्होंने अपनी स्कूलिंग बेसिक इंडिया में करी जहाँ पे उन्होंने बहुत डिस्क्रिमिनेशन देखा. ही बिलोंग टू देन शेड्यूल कास्ट, राइट. वहाँ पे उनको अनटचेबल की कैटेगरी में रखा जाता था जहाँ पे उन्होंने बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करा. एंड वहाँ से उनका जो एक ब्रॉडेंड पर्सपेक्टिव है लेके कि कैसे जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है उनको वहाँ से कैसे बाहर निकाला जाए सो दैट दे हैव अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल टुगेदर. उन्होंने अपने साथ वालों का डिस्क्रिमिनेशन देखा. उसके बाद वो अब्रॉड गए पढ़ने. सो ही कंप्लीटेड हिज MA एंड PhD फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन 1915. उसके बाद he got a scholarship from Maharaja of Kolhapur and he went to London School of Economics. वहाँ पे उनका जो पर्सपेक्टिव है, पूरा उनका नैरेटिव है, वो और ब्रॉडन हुआ. एंड अल्टीमेटली ही डिस्कार्डेड हिंदुइज्म, ही अडॉप्टेड आपका बुद्धिज़्म, ठीक है. इन्होंने बहुत काम करा है अपलिफ्टमेंट के लिए. ही वॉज गिवन द होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिज़ाइन करेंगे एंड इनका बहुत मेजर रोल रहा है, राइट. ही has been celebrated as one of the most phenomenal leaders in India and ultimately इनकी जो डेथ एनिवर्सरी है इसको महापरिनिर्वाण दिवस के नाम से इनको कमेमोरेट किया जाता है. इसको हम सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज इट हैज़ बिन फेल्ट कि अगर ये नहीं होते तो शायद जो वल्नरेबल सेक्शंस का स्ट्रक्चर है, जो उनकी कंडीशन है इस टाइम में इंडिया में, दैट वुड हैव इंटायरली डिफरेंट, राइट. सो बहुत सारी चीज़ें हैं बट बेसिक आज का हमारा फोकस रहेगा अंबेडकर वर्सेस गांधी डिबेट, पर्टिकुलरली ऑन द लोअर कास्ट्स, राइट, सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट्स. सो पहला जो हम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ते हैं, फटाफट से ब्रश अप कर लेते हैं, जो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, दैट इज़ एफर्मेटिव एक्शन. एफर्मेटिव एक्शन क्या है? सी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन के लिए परमिशन नहीं देता. इट इज़ अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बट इट सपोर्ट्स वन सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम बोलते हैं एफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. व्हाट इज़ इट? इट इज़ प्रैक्टिस ऑफ पॉलिसी. एक ऐसी पॉलिसी जहाँ पे आप फेवर करेंगे इंडिविजुअल्स को जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करेंगे, पर्टिकुलरली विच आर रिगार्डेड एज डिसएडवांटेज्ड या जिनकी पास्ट में हिस्टोरिकली विच हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. नाउ आज के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो हर जगह रिजर्वेशन दिया जाता है. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBCs, राइट. इन सब लोगों को मेन स्ट्रीम जो आपकी गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, इवन जो मार्क्स की कट ऑफ जाती है, वहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिया जाता है, वहाँ पे इनको थोड़ा सा रिजर्वेशन दिया जाता है. बट दिस वॉज नॉट द ओनली कोर्स ऑफ एक्शन विच वॉज सजेस्टेड बाई बाबा साहेब. जब इनके अपलिफ्टमेंट की बात हो रही थी तो बाबा साहेब एक्चुअली सजेस्टेड द मैटर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स जिसके टोटली अगेंस्ट थे महात्मा गांधी. दोनों के लेके व्यूज़ क्या थे इसके बारे में आइए वो डिस्कस करते हैं. 1930s के टाइम पे इशू आया सेपरेट इलेक्टोरेट्स का फॉर लोअर कास्ट्स. यहाँ पे गांधी जी एंड बाबा साहेब की डिबेट होनी शुरू हुई. दोनों ऑपोजिट एंड्स पे खड़े हुए थे, ऑल्दो दे रिस्पेक्टेड ईच अदर वेरी मच बट ऑन सर्टेन इश्यूज़ दोनों के व्यूज़ बिल्कुल सेपरेट थे. बाबा साहेब का ये कहना था कि
जो आपके लोअर कास्ट्स हैं दे नेसेसरीली डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ हिंदू कम्युनिटी फोल्ड, राइट। तो वहाँ पे ऑल्दो जब हिंदू मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात आई थी, बाबा साहिब वॉज अगेंस्ट इट, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका पॉइंट ऑफ व्यू इसको लेके चेंज हो गया। ही फेल्ट जो आपकी लोअर कास्ट हैं दे डू नॉट बिलोंग टू द हिंदू कम्युनिटी फोल्ड एंड उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए। कैसे? जो आपका एससी कैटेगरी का पर्सन है वो एक वोट कास्ट करेगा आपका जनरल कैंडिडेट को एंड ही विल कास्ट वन पर्टिकुलर वोट टू वन रिप्रेजेंटेटिव हु हैज स्टूड फ्रॉम द एससी कैटेगरी इटसेल्फ, राइट। बट गांधी जी इसके अगेंस्ट थे। तो अंबेडकर जी बोलते थे कि जो आपके अनटचेबल्स हैं दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द हिंदू कम्युनिटी। गांधी जी का ये कहना था कि हम रिफॉर्म करेंगे कास्ट सिस्टम को बाय अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी, बट अंबेडकर जी के व्यूज जो थे वो बहुत रैडिकल थे। ये पूरा कास्ट का जो इंस्टीट्यूशन है इटसेल्फ में इसको रिजेक्ट करते थे एंड ये इनका ये कहना था कि जो रिफॉर्मिज्म की एडवोकेसी हो रही है, जो रिफॉर्मिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, वो सदियों पुराना जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको एलिमिनेट नहीं कर पाएगा। उन्होंने ये कहा कि किसी भी टाइप का कास्ट सिस्टम जो ऑपरेशन है उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें लोअर कास्ट्स को बेसिक पॉइंट्स पे पार देनी पड़ेगी, विच इज़ योर पोलिटिकल पार। नाउ अंबेडकर का पोलिटिकल प्रोग्राम जो था इट पर्टिकुलरली एम्फेसाइज्ड ऑन लोअर कास्ट्स ऑब्टेनिंग पोलिटिकल पार। उन्होंने सजेस्ट क्या करा? सेपरेट इलेक्टोरेट्स एज अ फॉर्म ऑफ एफर्मेटिव एक्शन। सो जो आपको रिजर्वेशन दिखता है दिस वॉज अ सेकेंडरी बैकअप ऑप्शन। पहला जो उन्होंने सपोर्ट करा था दैट वॉज सेपरेट इलेक्टोरेट्स। बट जो आपकी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, इवन वहाँ पे अंबेडकर जी वॉज वेरी वेरी वोकल अबाउट कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, वो अपने आप में एक सेपरेट ग्रुप फॉर्म करते हैं एंड इन नो सेंस दे शुड बी इंक्लूडेड इनटू द मेजॉरिटी हिंदू फोल्ड। बट गांधी जी का कहना था कि जो लोअर कास्ट की सो कॉल्ड लोअर कास्ट की जो पॉपुलेशन है इट इज़ वेरी लो एंड जो मेजर हिंदू मेन स्ट्रीम है, जो एक यूनाइटेड फ्रंट है हिंदूज का, उसके लिए वो बहुत कम कुछ कर पाएंगे। गांधी जी ने एक और चीज़ आर्ग्यू करी कि बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट द लोअर कास्ट वाला स्ट्रेटा दे शुड बी एबल टू कॉन्कर द वर्ल्ड, बट अगर आप प्रैक्टिकलिटी में जो उसकी रियलिटी है अगर आप वो देखो तो दैट वॉज ऑलमोस्ट अनअचीवेबल। गांधी जी ने जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स को डिनाई करा इसके दो और मेजर रीजंस थे। पहला रीज़न, क्या रीजंस थे वो डिस्कस करते हैं, बट गांधी जी का एक मेजर फैक्टर वो ये था कि ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम डिवाइड के लिए इतना पुश किया जा रहा था। नाउ अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी काउंट हो जाते हैं तो इट इज़ गोइंग टू ड्राइव अ वेज बिटवीन द हिंदू कम्युनिटी। नाउ दो स्ट्रेटेजिक रीजंस थे। पहला, गांधी जी को ये समझ में आया कि कैसे ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से हिंदू मुस्लिम्स को ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है एंड ऑलरेडी एक बहुत बड़ा घमासान चल रहा है जिसको मुश्किल से, जो रैमजी मैकडोनल्ड अवार्ड था आपका, उसको बड़ी मुश्किल से टाला गया। ठीक है। सेकेंड, उनको ये समझ में आया कि ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम जो डिवाइड है वो बहुत खतरनाक चल रहा है एंड अगर इसमें से भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट हम कास्ट कर देंगे फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, फॉर द लोअर कास्ट्स, ठीक है, तो वहाँ पे एक और वेज डिवाइड हो जाएगा एंड द डिप्रेस्ड क्लासेस वर प्रेजेंट इन एवरी रिलीजन। ठीक है, वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड ना रह के फिर जो मुस्लिम्स हु वांटेड टू स्टे इन इंडिया उसमें से भी डिप्रेस्ड क्लासेस का एक अलग से सेक्शन बन जाएगा एंड दैट विल ओपन अ पैंडोरा बॉक्स जो शायद किसी के लिए भी संभालना मुश्किल हो जाए। सो गांधी जी वांटेड टू निप दिस प्रॉब्लम इन द बड इटसेल्फ, इसलिए गांधी जी वॉज अगेंस्ट इट। नाउ बात आती है येरवड़ा जेल की। येरवड़ा जेल में गांधी जी ने क्या प्रण लिया? गांधी जी जब येरवड़ा जेल में थे तो पुणे में है येरवड़ा जेल एंड वहाँ पे उन्होंने ये प्रण लिया कि आई विल फास्ट अंटिल डेथ, आई विल फास्ट अंटिल डेथ, तब तक जब तक कि ब्रिटिशर्स जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का इनका आइडिया है इसको खारिज नहीं कर देते। नाउ इससे क्या हुआ, जो गांधी जी के दो पर्पसेस सॉल्व हुए। पहला क्या,
ब्रिटिशर्स के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर बना, बट इसके साथ साथ जो उनको अंबेडकर जी की एक लाइन ऑफ एक्शन दिख रही थी, वहाँ से इसमें भी पॉज लगा. दिस पुट बाबा साहेब इनटू अ ट्रिकी सिचुएशन. नाउ बाबा साहिब को ये बात समझ में आई कि हिंदू मुस्लिम के अगेंस्ट गांधी जी ने फास्ट कर दिया है. अगर अभी मैं अपनी बात पे अड़ गया और गांधी जी को कुछ हो जाता है, एंड जितना बड़ा उनका स्टैचर है, तो एक नेशनल प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएगी. एंड इसके साथ दो प्रॉब्लम्स आएंगी. अपर कास्ट कभी जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको ऊपर नहीं उठने देंगे, एंड दूसरा ये कि जो गांधी जी हैं उनको अगर कुछ हो जाता है तो डिप्रेस्ड क्लासेस को उसके रेपरकशंस शायद इन फ्यूचर हमेशा के लिए भुगतने पड़े. सो यहाँ पे अंबेडकर जी, ऑल्दो ही वॉज नॉट हैप्पी विद इट, उन्होंने अपनी जो ये वाली डिमांड थी उसको वापस लिया, एंड ही अग्रीड जस्ट विद द एफर्मेटिव एक्शन थिंग. एंड अल्टीमेटली दलित्स की ये वाली डिमांड को हटाते हुए गांधी जी ने साइन करा पूना पैक्ट, जहाँ से सेपरेट इलेक्टोरेट्स का आपका जो पूरा कंसेप्ट हटा दिया गया. ऑल्दो ये जो भी प्रोसेस हुआ, इससे अंबेडकर जी कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहे. एंड लेटर ऑन, बहुत बाद में, उन्होंने जो अपनी बुक लिखी थी व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ का सख्त इसको बिल्कुल ही नेगेट करा है. एंड इसको उन्होंने एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ करी, रॉटन बोरो, जहाँ पे हिंदूज को राइट मिल गया एक नॉमिनल रिप्रेजेंटेटिव बिठाने का अनटचेबल्स के लिए, बट अल्टीमेटली अनटचेबल्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया. इट वॉज जस्ट अ टूल विच वॉज यूज्ड बाय हिंदूज टू सर्व देयर ओन पर्पस. तो हमेशा से ही अंबेडकर जी इसके अगेंस्ट रहे थे. यूपीएससी में आपके पास इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है, एंड यू हैव टू टेक एन अनबायस्ड स्टैंड. आपका क्या ओपिनियन है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ गांधी जी एंड अंबेडकर जी फेल्ट अबाउट द कास्ट system. I hope this video helps you. If you have any doubts, you can mention them in comments. I'll try taking them up in next class. Till then, stay tuned and keep learning, keep watching. Thank you so much. Bye-bye.